यहाँ पर आपको बने बनाए जो है टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ये यूज़ करने में बहुत ज़्यादा आसान है। अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी स्लाइड शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप यू आर ऑल वेल। वेलकम टू लाइलैक इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब मुनीर। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हम गूगल स्लाइड बनाना चाहते हैं तो हम किस तरह बना सकते हैं और गूगल स्लाइड के क्या क्या फ़वाइद हैं और हम गूगल स्लाइड को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल स्लाइड बनाने के लिए आपने अपनी ड्राइव ओपन कर लेनी है। ड्राइव ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू का बटन मिल जाता है। न्यू का बटन मिलने के बाद आप जैसे आएंगे गूगल स्लाइड्स पर आप जाएंगे, आपको पहले नंबर पर मिलेगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन और दूसरे नंबर पर मिलेगा फ्रॉम टेम्पलेट। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आप प्रेजेंटेशन पर जाएंगे, अगर आप टेम्पलेट चूज़ करना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट पर जाएंगे। रिकमेंडेड ये है कि आप टेम्पलेट्स पर जाएं। अब टेम्पलेट्स पर जाने का क्या फ़ायदा, यहाँ पर आपको बने बनाए जो है टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, उन टेम्पलेट्स को पकड़ना है, पकड़ कर आपने उसको एडिट कर देना है। अब गूगल स्लाइड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके फ़वाइद बता देता हूँ कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। इट्स वेरी इजी टू यूज़। ये यूज़ करने में बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले फ़ायदा इसका यही है, आप इसको बहुत इजी से यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है ये ऑलरेडी कस्टमाइज है। इसके अंदर कस्टमाइजेशन नहीं करनी पड़ती। जिस तरह हम MS वर्ड पर या पावर पॉइंट पर कस्टमाइजेशन करते हैं, गूगल स्लाइड के अंदर इस तरह कस्टमाइजेशन नहीं करनी पड़ती। उसके बाद ऑनलाइन शेयर विद टीम। अगर कोई आपकी टीम है या आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या गूगल स्लाइड बना रहे हैं, आपने किसी को गूगल स्लाइड दिखानी है, आप सिंपली क्या करेंगे, जीमेल जनरेट करके आप उस पर लिंक शेयर करके आप इजीली जो है अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी स्लाइड शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नेवर डिलीट इन योर लैपटॉप। आपके लैपटॉप से ये कभी भी डिलीट नहीं होगी ड्राइव। सिंपली क्या होगा, जब तक आपकी ड्राइव है, जब तक आपकी जीमेल है, ये स्लाइड आपकी ड्राइव के अंदर सेव होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लास्ट फ़ायदा है, इसका लास्ट बेनिफिट है, वो है ऑटो सेव का। आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे ये ऑटो सेव होती जाएगी। ये थे इसके बेनिफिट्स। अब स्टार्ट करते हैं स्लाइड बनाना। तो सिंपली यहाँ पर क्या हुआ, आपने स्लाइड ओपन कर ली, आपने टेम्पलेट्स ओपन कर लिए। अब जिस टेम्पलेट्स पर आप काम करना चाहते हैं आप उन टेम्पलेट्स को पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पोर्टफोलियो टेम्पलेट पर काम करना चाहता हूं, मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं पोर्टफोलियो पर क्लिक करूंगा। पोर्टफोलियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें आपके सामने पोर्टफोलियो की जो टोटल टेम्पलेट्स है, पोर्टफोलियो की टोटल प्रेजेंटेशन है, आपके सामने ओपन होकर आ चुकी है। आपके सामने डिफरेंट स्लाइड्स मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल गूगल स्लाइड पावर पॉइंट की निस्बत बहुत ज़्यादा आसान है। पावर पॉइंट और वर्ड की निस्बत बहुत ज़्यादा आसान है। पावर पॉइंट में आपको कस्टमाइज़ करना पड़ता है खुद ही, और गूगल के अंदर जो है ऑलरेडी कस्टमाइज है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने स्लाइड ओपन कर ली है। स्लाइड ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका नेम आ जाता है। तो यहाँ पर नेम का ऑप्शन आ जाता है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपना नेम टाइप कर देना है। मेरा नाम मोहम्मद आकिब मुनीर है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर अपना नेम टाइप कर दिया। तो यहाँ पर नीचे क्या है, डिजिटल एक्सपीरियंस डिज़ाइनर। अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप अपना पोर्टफोलियो की प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं या किसी क्लाइंट को आप प्रेजेंटेशन बना कर देना चाहते हैं या किसी क्लाइंट को आप स्लाइड बना कर देना चाहते हैं, तो जो उसका पैशन होगा, जो उसकी स्किल होगी, तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप उस स्किल को यहाँ पर लिख देंगे। दरअसल जो गूगल स्लाइड है ये क्लाउड बेस्ड टूल है। अब क्लाउड बेस्ड टूल क्या होता है, क्लाउड बेस्ड टूल का मतलब ये है कि आप कहीं भी किसी भी जगह पर बैठकर इंटरनेट की मदद से आप ये स्लाइड इजीली ओपन कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप किसी भी मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपनी ड्राइव ओपन करनी है। ड्राइव ओपन करने के बाद जो आपकी स्लाइड 1 साल पहले बनी हुई थी, आप उस स्लाइड को इजीली जो है उठा सकते हैं। अब इस तरह MS या पावर पॉइंट या MS वर्ड में इस तरह नहीं होता। MS वर्ड में वहीं हम बैठकर काम कर रहे होते हैं जहां हमारे पास लैपटॉप हो। लेकिन गूगल स्लाइड पर क्या होता है कि अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आप दुनिया के किसी कोने के अंदर अपनी जीमेल में ओपन करके, ड्राइव ओपन करके आप गूगल स्लाइड को ईजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा जो फर्स्ट पेज है हमने क्रिएट कर लिया, हमने नेम लिख लिया है। यहाँ पर जो आपकी स्किल है आपने वो लिख देनी है। तो सिंपली क्या किया, यहाँ पर मेरी जो स्किल है ग्राफिक डिज़ाइनर की है, मैंने यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर लिख दिया है। उसके बाद आ जाता है अबाउट मी।
आपने अपने बारे में लिखना है। आपने पोर्टफोलियो बना रही हैं, पोर्टफोलियो जो टेम्पलेट है, आपने अपने बारे लिखना है कि आप क्या काम करते हैं, आप अपने काम को लेकर कितना पैशनेट हैं और आपके अंदर क्या क्या ऐसी स्किल्स हैं, क्या क्या जो है आपकी खूबियां हैं, आपने यहाँ पर बयान कर देनी है। उसके बाद आ जाती हैं आपकी स्किल्स कि आप किस काम पर महारत रखते हैं। आपको मोशन डिज़ाइनिंग आती है, यूज़र एक्सपीरियंस आपका क्या है, फ़िज़िकल कंप्यूटिंग या जिस भी हिसाब से अगर आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे। सिंपली यहाँ पर मैंने लोगो का अगर लिखता हूँ कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, सिंपली मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर लोगो लिखता हूँ, यूज़र एक्सपीरियंस है। उसके बाद फ़िज़िकल कंप्यूटिंग है, यहाँ पर आप जो है अपना फ्लायर या कुछ ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एडोबी का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, जो आपकी स्किल्स है और एक्सपर्टीज़ हैं आपने यहाँ पर उसको बयान कर देना है। उसके बाद आ जाते हैं पोर्टफोलियो सैम्पल्स पर। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाए होंगे सिंपली आपने उन प्रोजेक्ट को यहाँ पर लगा देना है। अब ये देखें, अब जो गूगल स्लाइड है कितनी आसान है, कितनी कस्टमाइजेशन। अगर ये स्लाइड हमें बनानी होती, अब हमें किस तरह पता चलता कि हम ये पिक्चर कहाँ से उठा सकते हैं, लैपटॉप का मॉकअप है या मोबाइल का मॉकअप है, वो हम किस तरह उठा सकते हैं। तो हमें ये कभी भी ना पता चलता कि हम ये मॉकअप कहाँ से उठा सकते हैं। पावर पॉइंट और MS वर्ड गूगल स्लाइड के सामने कुछ भी नहीं है। ये एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो आपका प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा, जो भी आपने प्रोजेक्ट डन किया होगा, जो आपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया होगा, आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट जो है लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर देखें प्रोजेक्ट नेम है, जो आपने अगर प्रोजेक्ट बनाया है कोई, सिंपली यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट नेम लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम लिखता हूँ लोगो लिखने के बाद यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ फ्लायर, तो यहाँ पर सिंपली क्या हुआ, तो लोगो पे मैंने ऑलरेडी लोगो बनाए होंगे, मैंने वो लोगो लिख दूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद जो फ्लायर है, जो मैंने फ्लायर बनाए होंगे, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, उन फ्लायर की इमेज यहाँ पर लगा दूंगा। उसके बाद आ जाता है आपकी कैरियर हाईलाइट, कि आपने कहाँ से सीखा है, आपने इसकी डिग्री कहाँ से ली है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप रहता है कहाँ पर हैं, आपका जितना भी कैरियर है आपने उसका हाईलाइट यहाँ पर बयान कर देना है। और भी यहाँ पर आप देखें तो आपकी जो सैम्पल्स हैं यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो ये तो थी जस्ट पोर्टफोलियो की स्लाइड। अगर आप कोई और स्लाइड यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर समझ लें, गूगल स्लाइड है, गूगल ड्राइव की मदद से। ये एक ऐसा टूल है जिसको आप कहीं भी, कहीं दुनिया के कोने में बैठकर इंटरनेट की मदद से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिफरेंट आपको मिल जाएंगे टेम्पलेट्स, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही पोर्टफोलियो वाला टेम्पलेट भी उठाना है, आपको काफ़ी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो पोर्टफोलियो का है, फ़ोटो एल्बम, वेडिंग है, उसके बाद यहाँ पर लुक बुक है, रेसिपी शोकेस है। तो आपने कोई भी स्लाइड बनानी है तो सिंपली आपने क्या करना है, आप गूगल स्लाइड की मदद से यहाँ पर इजी आकर स्लाइड बना सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिस वीडियो के अंदर हमने देखा कि अगर हम गूगल स्लाइड बनाना चाहते हैं तो हम किस तरह बना सकते हैं, हमने टेम्पलेट कहाँ से चूज़ करने हैं और टेम्पलेट हमने कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, दुआएं लेते रहें और दुआएं देते रहें।